नमस्ते दोस्तों, 3 सितंबर ये तारीख अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इसी दिन मारुति सुजुकी भारतीय सड़कों पर अपना एक नया तुरुप का इक्का लाने वाली है, जिसका नाम है मारुति एस्कूडो। जी हाँ, वही एस्कूडो जिसका नाम सुनते ही दमदार बनावट और मुश्किल रास्तों पर चलने वाली एक मजबूत गाड़ी की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। हाल ही में इस गाड़ी को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और तभी से गाड़ी चलाने वालों के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ग्रैंड विटारा ही है, बस नाम नया है, लेकिन कुछ का मानना है कि इस बार मारुति कुछ बड़ा खेल रही है। तो सच्चाई क्या है? क्या आपको इस गाड़ी का इंतजार करना चाहिए? आज इस वीडियो में हम एस्कूडो की हर परत को उधेड़ कर रख देंगे। हम बात करेंगे इसके डिजाइन की, इसके इंजन की, इसके अंदर मिलने वाली फीचर्स की, इसकी कीमत क्या हो सकती है और सबसे जरूरी बात, बाजार में बैठे बड़े बड़े खिलाड़ियों जैसे कि क्रेटा और सेल्टोस को ये कैसे टक्कर देगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। पहले बात करते हैं कि आखिर एस्कूडो इतनी खास क्यों है। मारुति सुजुकी भारत में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाली कंपनी है। उनकी गाड़ियां जैसे स्विफ्ट, डिजायर और ब्रेजा हर घर में मशहूर हैं। लेकिन अब मारुति अपने एसयूवी सेगमेंट को और मजबूत करना चाहती है। एस्कूडो को ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच लाया जा रहा है, यानी ये ना तो बहुत छोटी होगी जैसे ब्रेजा और ना ही बहुत महंगी जैसे ग्रैंड विटारा। ये मिड साइज एसयूवी होगी जो हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, टोयोटा हाईराइडर, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक और एमजी एस्टर जैसी गाड़ियों से मुकाबला करेगी। अब सवाल ये है, क्या ये गाड़ी इन दिग्गजों को टक्कर दे पाएगी? चलिए इसकी खासियतों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले डिजाइन। टेस्टिंग की तस्वीरों में एस्कूडो ढकी हुई दिखी, लेकिन इसका लुक मजबूत और स्टाइलिश लग रहा था। इसमें आपको मिलेगा एक बड़ा फ्रंट ग्रिल, चमकदार एलईडी हेडलैम्प्स और मजबूत बम्पर। साइड से देखें तो 17 या 18 इंच के अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स इसे और आकर्षक बनाते हैं। पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स और एक रफ टफ लुक इसे प्रीमियम फील देता है। ये गाड़ी सुजुकी के ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो ग्रैंड विटारा में भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसमें व्हील बेस को थोड़ा बढ़ाया गया है ताकि अंदर ज्यादा जगह मिले। अब बात इंटीरियर की। मारुति की गाड़ियां अपने आरामदायक और फीचर लोडेड केबिन के लिए जानी जाती हैं। एस्कूडो में आपको मिलेगा 10.25 इंच का बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। साथ ही डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, लेदर सीट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जर और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स इसे लग्जरी बनाएंगे। कुछ खबरों के मुताबिक इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी हो सकता है, जो इस सेगमेंट में बहुत पसंद किया जाता है। हालांकि कार देखो जैसी कुछ वेबसाइट्स का कहना है कि पैनोरामिक सनरूफ नहीं होगा, लेकिन लाइव मिंट और कार्स 24 की रिपोर्ट्स पैनोरामिक सनरूफ की बात करती हैं। तो ये देखना मजेदार होगा कि मारुति क्या फैसला लेती है। सुरक्षा के मामले में भी एस्कूडो कोई कमी नहीं छोड़ेगी। इसमें 6 एयरबैग्स, एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड हो सकते हैं। कुछ टॉप मॉडल्स में अडास फीचर्स जैसे लेन डिपार्चर वार्निंग और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग भी मिल सकते हैं। कार देखो की एक रिपोर्ट के अनुसार मारुति इस गाड़ी को भारत एनसीएपी में 5 स्टार रेटिंग के लिए तैयार कर रही है, यानी ये गाड़ी न सिर्फ स्टाइलिश होगी बल्कि सुरक्षित भी। अब आते हैं इंजन पर। मारुति की गाड़ियां माइलेज के लिए मशहूर हैं और एस्कूडो भी इस मामले में पीछे नहीं रहेगी। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 103 हॉर्स पावर और 138 न्यूटन मीटर टॉर्क देगा। ये इंजन माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, जो माइलेज को और बेहतर बनाएगा। ट्रांसमिशन के लिए 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ऑप्शंस होंगे। खास बात यह है कि इसमें सीएनजी वेरिएंट भी आ सकता है, जो 88 हॉर्स पावर देगा। और सबसे रोमांचक खबर, कुछ रिपोर्ट जैसे कि लाइव मिंट कहते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी मिल सकता है, जो 115 हॉर्स पावर के साथ 28 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये इस सेगमेंट की सबसे किफायती गाड़ियों में से एक होगी। कीमत की बात करें तो मारुति हमेशा से वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां लाती है। एस्कूडो की शुरुआती कीमत 9 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, जो इसे इस सेगमेंट की सबसे सस्ती गाड़ियों में से एक बनाएगी। टॉप वेरिएंट की कीमत 15 लाख तक जा सकती है। सीएनजी और हाइब्रिड वेरिएंट्स की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अब बात इसके मुकाबले की। एस्कूडो का सीधा मुकाबला होगा हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस से, जो इस सेगमेंट की सबसे पॉपुलर गाड़ियां हैं। इसके अलावा टोयोटा हाईराइडर, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगुन और एमजी एस्टर भी इसके प्रतिद्वंद्वी होंगे। क्रेटा अपने प्रीमियम लुक और फीचर्स के लिए जानी जाती है, वहीं सेल्टोस अपने दमदार इंजन के लिए। लेकिन मारुति का सबसे बड़ा फायदा है इसका माइलेज, किफायती कीमत और देश भर में फैला सर्विस नेटवर्क। भारत में मारुति के 3000 से ज्यादा सर्विस सेंटर हैं, जो इसे हर छोटे बड़े शहर में आसानी से उपलब्ध कराते हैं। साथ ही मारुति की गाड़ियां अपने कम मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए भी मशहूर हैं। लेकिन क्या एस्कूडो के सामने कोई
चुनौती है? बिल्कुल है। पहली चुनौती है क्रेटा और सेल्टोस की मजबूत ब्रांड वैल्यू। इन गाड़ियों ने इस सेगमेंट में अपनी जगह बना ली है। दूसरी बात, अगर मारुति मिड मॉडल में सनरूफ या वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स नहीं देती तो कुछ ग्राहक निराश हो सकते हैं। तीसरी चुनौती है प्रीमियम इमेज। हालांकि मारुति ने ग्रैंड विटारा और फ्रॉन्क्स जैसी गाड़ियों से अपनी प्रीमियम छवि बनाई है, लेकिन क्रेटा के मुकाबले इसे और मजबूत करना होगा। तो दोस्तों, मारुति एस्कूडो एक ऐसी गाड़ी है जो स्टाइल, टेक्नोलॉजी और किफायत का मजबूत मेल है। इसका मॉडर्न डिजाइन, फीचर लोडेड केबिन और हाइब्रिड इंजन इसे इस सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। लेकिन क्या ये क्रेटा की बादशाहत को चुनौती दे पाएगी? ये तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। तो आखिरी सवाल, क्या आपको 3 सितंबर का इंतजार करना चाहिए? अगर आप एक नई मिड साइज SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं तो मेरा जवाब है बिल्कुल करना चाहिए। इंतजार करिए, देखिए कि मारुति क्या कीमत रखती है, कौन कौन से फीचर देती है और असल में ये गाड़ी ग्रैंड विटारा से कितनी अलग दिखती है। हो सकता है कि एस्कूडो के आने से इस सेगमेंट में कीमतों की एक नई जंग छिड़ जाए, जिसका फायदा सीधे तौर पर आप जैसे ग्राहकों को ही मिलेगा। ये गाड़ी मारुति के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, जो उसे SUV के किले का असली बादशाह बना देगी। आपको क्या लगता है, क्या एस्कूडो इस सेगमेंट की नंबर 1 गाड़ी बनेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही कारों की खबरें पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।